अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस का बैच नंबर 19 है और लेक्चर नंबर 9 है। लास्ट टर्म पे मुनासबा पढ़ाया गया था, लेकिन दो ही हजरात ने सवाल करके भेजे हैं, या तो वीडियो सुना नहीं या समझ नहीं आया। इसलिए दोबारा से रिक्वेस्ट की गई है कि मुनासबा के चैप्टर को दोबारा से सॉल्व कराया जाए। पहला क्वेश्चन तो दो लोगों ने कर लिया, लेकिन दूसरा जो क्वेश्चन था वो किसी ने भी नहीं किया है। तो हम मुनासबे का ही क्वेश्चन इसमें लेंगे जो हमने दूसरा क्वेश्चन दिया था, और वो ये क्वेश्चन है। और यहाँ पर सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो समझने में आसानी होगी, अदरवाइज पेचीदगी होगी। तो पहले तो यहाँ पर हम ग्राफ ये प्लॉट कर लें कि इसमें कितनी डेथ हुआ है इसके अंदर सवाल में। जी, सवाल में कितना डेथ हुआ है भाई? बोलते रहें तो इंशाल्लाह समझने में आसानी होगा, खामोश रहेंगे तो शायद सीखेंगे नहीं कुछ। जी। आवाज़ नहीं आ रहा है किसी का। शरीफ के डेथ के बाद दो हुआ है और उनसे पहले तीन हो चुका है। तो सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ है, हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। एट द टाइम ऑफ शरीफ डेथ, शरीफ की मौत के वक्त उसकी माँ करीमा प्रेजेंट है, उसकी वाइफ हमीदा प्रेजेंट है, और उसकी सिस्टर शाहिदा मौजूद है, और उसकी डॉटर फ़हीमा मौजूद है जो कि पहली वाइफ से है। तो पहले इतने का ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं कि जो पहली डेथ हुई है, फर्स्ट डेथ, क्योंकि सॉल्यूशन तो ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ है, समझना है। फर्स्ट डेथ जो हुई है वो किसकी हुई है? शरीफ की हुई है। शरीफ ने अपने पीछे इसको छोड़ा है, अपनी मदर करी। अपनी मदर को छोड़ा है। मदर कौन है? करीमा है। करी। दूसरा फर्द कौन छोड़ा है? अपनी वाइफ को छोड़ा है। हमीदा। वाइफ का नाम है हमीदा। गीता। तीसरा जो फर्ज छोड़ा है शरीफ ने, अपनी बहन शाहिदा। बहन छोड़ा है। यानी अगर मेंशन नहीं है तो इसका मतलब हम उसको रियल सिस्टर ही शुमार करेंगे। रियल सिस्टर को छोड़ा है जिसका नाम जो है शाहिदा है। और चौथा कौन छोड़ा है? अपनी एक डॉटर को छोड़ा है, यानी शरीफ ने अपनी एक बेटी को छोड़ा है, और उस बेटी का नाम क्या है? फहीमा है। लेकिन ये फहीमा जो है इस हमीदा की तो नहीं है, क्योंकि अगर हमीदा की होती तो यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट वाइफ ना लिखा होता। क्लियर है ये बात सबको यहाँ तक? जी भाई। इसका जी। मतलब शरीफ ने दो शादियां की, चाहे पहले की या बाद में की, दैट इज नॉट मेंशन। बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फहीमा है वो फर्स्ट वाइफ से है, यानी एक अलग वाइफ से है या किसी भी सेकंड वाइफ से है। बट फिलहाल वो हमीदा की तो नहीं है। इतने ही लोग यहाँ पे प्रेजेंट थे जिस टाइम पे शरीफ की डेथ हुई है। अभी इसको यहीं छोड़ देते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो शाहिदा है, यानी इनकी जो ये रियल सिस्टर है, इसकी शादी किससे होती है? शाहिदा को लेके चलते हैं, क्योंकि आगे शाहिदा की डेथ हो रही है नीचे जाके। कब हो रही है? यहाँ पे ये जितना भी डिस्कशन है
शरीफ की डेथ से पहले कौन कौन मरे हैं? शरीफ की डेथ से पहले जहीर। किसकी डेथ हुई है? जहीर हुआ है। उससे पहले डेथ हो, कभी। ठीक है, बिफोर शरीफ डेथ कबीर चला गया दुनिया से। हाँ। और कौन चला गया? जहीर भी। सभी। जहीर। ये सगीर चले गया। ठीक। और जहीर। सगीर भी सगीर चली गई। ये सारी किसकी डेथ से पहले हैं? शरीफ की उसका इस सगीर। डेथ से पहले। तो जो शरीफ की डेथ से पहले चले गए, क्या उनका हिस्सा शरीफ की प्रॉपर्टी में होगा? आंसर इज नो। नो। ठीक है, ये क्लियर कट पहले होना चाहिए। ये तो आपको हैंगअप करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है, या बहुत तफसीली क्वेश्चन दिया गया है। तो इनका तो कोई हिस्सा होना ही नहीं है, ना कबीर का, ना सगीर का, ना जहीर का। तो इसका मतलब अब नीचे अगर आते हैं तो लिखा हुआ है कि शरीफ की डेथ के बाद शाहिदा चली गई, उसने इनको छोड़ दिया, फिर फहीमा चली गई। इसका मतलब कि शरीफ की डेथ के बाद कॉमा लगाया गया है, यानी इसके बाद शाहिदा का नंबर आया है, इसके बाद फहीमा का नंबर आया है। तो अगर हम यहाँ पे जो शाहिदा है इसको लेते हैं, शाहिदा की डेथ को, जो कि सेकंड डेथ है, जो कि सेकंड डेथ है, सेकंड डेथ में शाहिदा हैं। शाहिदा की जब डेथ होती है तो शाहिदा की शादी किससे हुई है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला से। तो क्या अब्दुल्ला की मौत का डिस्कशन है यहाँ पे? नहीं है। नहीं। इसका मतलब ये कि अब्दुल्ला हयात है। डिस्कशन नहीं है तो अब्दुल्ला यानी मौजूद है, अदरवाइज तो अब्दुल्ला का डिस्कशन नहीं करते। तो इसका मतलब शाहिदा की जब मौत हुई है तो उसके पीछे उसका हस्बैंड मौजूद है, जिसका नाम है अब्दुल्ला। हाँ। एक तो ये बात समझ में आ गई। अब शाहिदा की शादी अब्दुल्ला से हुई, और शाहिदा की जब मौत हुई है तो शाहिदा ने यहाँ केवल मेंशन किया है कि उसने अपने दो बेटों को छोड़ा है। अब यहाँ पे ये कहीं मेंशन नहीं है कि अब्दुल्ला को छोड़ा है, लेकिन ये भी कहीं मेंशन नहीं है अब्दुल्ला की मौत हुई है। तो इसका मतलब अब्दुल्ला का है। जिद्द। ठीक है, अदरवाइज मेंशन होता। तो यहाँ पर आपके पास महमूद है और मसूद मसूद है। है। तो इसका मतलब इसके शाहिदा के दो बेटे हैं। एक आपके पास जो सन है, उन दो सन में से एक का नाम जो है महमूद है, एक का नाम जो है महमूद है, और दूसरे का नाम जो है मसूद है। ये दो बेटे उसने छोड़े हैं। शाहिदा ने दो तो ये छोड़े हैं। अब जो शाहिदा है, ये शाहिदा कौन है? ये शाहिदा कौन है? करीमा। करीमा की बेटी। ये करीमा की बेटी है। करीब। शरीफ करीमा की सिस्टर। म- करीमा की, शरीफ का बहन है। क्योंकि शरीफ 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 की, शरीफ का बहन है। शरीफ की रियल सिस्टर है, शरीफ की माँ भी यही है, तो इसकी शाहिदा की माँ भी कौन होगी? यही होगी। तो शरीफ की माँ कौन है? शरीफ ने अपनी माँ को छोड़ा है, करीमा। करीमा। तो करीमा ही इसकी माँ होगी। इसका मतलब करीमा की तो मौत यहाँ दिखाई नहीं गई है, कि दिखाई गई है? नहीं दिखाई देती। करीमा की मौत नहीं दिखाई गई है। इसका मतलब शरीफ की डेथ के बाद मदर करीमा जिंदा है, भाई मर चुका है, बहन यहाँ मौजूद है, बहन की मौत आपके पास बाद में हो रही है। तो इसका मतलब करीमा की यहाँ पे मदर भी मौजूद है। करीमा की जो मदर मौजूद है, इसके क्या नाम है, करीमा की शाहिदा, साइडन शाहिदा जो शाहिदा की जो मदर मौजूद है उसका नाम है करीमा। क्या कोई और भी मौजूद है शाहिदा की मौत के वक्त? क्या शाहिदा की प्रॉपर्टी से इसको हमीदा को कोई हिस्सा जाएगा? आंसर इज नो। ये कौन हो गई? हमीदा कौन हो गई? भाभी हो गई उसकी, किसकी? शाहिदा की। साइडन। तो भाभी का तो कोई हिस्सा है नहीं, कोई तोहफा ताइफ दे दिया जाए तो ठीक है, शरीयतन तो कोई हिस्सा इसका है नहीं। माँ का हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है, ये जो है फहीमा है, ये कौन है? शाहिदा की कौन बनेगी? यानी शरीफ की जो बेटी है वो फहीमा की कौन बनेगी?
भाई की बेटी क्या बनेगी बहन के लिए? शरीफा की बेटी, ये बेटी है शरीफा की। ये शरीफ की ये बेटी है। शरीफ की ये बहन है। तो ये बहन जो है, इसकी ये बहन और इसमें क्या रिलेशन है? भाई की बेटी। ये बेटी क्या है? शरीफ की बेटी को क्या कहेंगे? जी भाई, क्या रिश्ता होगा इसका? नीस है ना। अब वो उसमें बोलो, उर्दू में बोलो भाई, उसमें अंग्रेजी में बहुत कंफ्यूजन होता है, सब नीस नाइस ही होते हैं उसमें। हाँ। ये भांजी होगी कि भतीजी होगी? भांजी। भांजी। भांजी होगी। अच्छा। ये भतीजी होगी। अरे भाई की औलाद में दो ही होंगे, या तो भतीजा होगा या भतीजी भतीजी होगी। भतीजी। तो क्या बनेगी ये? फहीमा क्या बनेगी? भतीजी की भांजी? अरे बोले भाई। भांजी। भांजी कैसे बनेगी भाई? माम। भतीजी भतीजी। भतीजी। ये रिलेशन जब तक याद नहीं होंगे कैसे इनहेरिटेंस सॉल्व होगा? तो यहाँ पे जो ये है जिसका नाम फहीमा है, वो फहीमा क्या बनेगी? भतीजी। यानी आप उसको ऐसे लिख सकते हो, रियल ब्रदर, रियल ब्रदर्स डॉटर, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये हाँ। सिंपल भाषा में। भाई की बेटी, भाई की बेटी जो बनेगी वो क्या बनेगी? भतीजी। भतीजी। ठीक है जी, क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब सेकंड में कोई और बचा नहीं बचा? सेकंड डेथ में कोई और नहीं बचा ना आपके पास? क्योंकि ये शाहिदा है। ये शाहिदा की शादी जो है अब्दुल्ला से हुई, शाहिदा की डेथ हो गई, उसने अब्दुल्ला को छोड़ दिया, उसने अपने दो बेटों को छोड़ दिया। ठीक है। और फहीमा जो कि उसके भाई की बेटी है, ये हो गया यहाँ तक काम। तीसरा डेथ किसका है? फहीमा। तीसरे डेथ में चलते हैं। थर्ड जो हो रही है वो हो रहा है फहीमा का। अब फहीमा का शादी किससे हुआ? फहीमा की शादी शरीफ। किससे हुई? जहीर से। जहीर पहले मरा फहीमा के कि बाद में मरा? पहले। पहले मरा, तो पहले मर गया तो उसका हिस्सा होगा। जो पहले मर गया फहीमा से, उसका नहीं हिस्सा नहीं। होगा नहीं होगा? इसका मतलब जहीर का हिस्सा तो नहीं होगा। जब इन दोनों की शादी हुई, फहीमा की और जहीर की, तो इनसे कौन पैदा हुए? कबीर और नसीर। सलील। कबीर। दो बेटे पैदा हुए, एक का नाम कबीर और एक का नाम सगीर। कबीर। तो अब अरे कबीर बेटी भी है। कबीर कबीर की मौत तो फहीमा से भी पहले और शरीफ से भी पहले हो गई। यानी ये तो पहले मर गए, यानी ये तो इस शरीफ से भी पहले मर गए। तो ये भी दुनिया से चला गया। ठीक। सगीर भी दुनिया से चला गया। लेकिन जब सगीर और कबीर दुनिया से गए हैं तो कबीर ने किसको छोड़ा? नजीर। कबीर ने नजीर। छोड़ा नजीर को। तो अब यहाँ पे आप ग्राफ बनाइए, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा ग्राफ हो रहा है। शाहिदा की, सॉरी, इसकी फहीमा की शादी हुई किससे? जहीर से। तो यहाँ से इसकी, मैं इसका जो हस्बैंड थे, उनके हस्बैंड का नाम होता था क्या? जहीर। ठीक है जी। अब जहीर की डेथ जो है पहले ही हो गई, लेकिन फहीमा को इस हस्बैंड जहीर से जो मिले, वो कौन मिले? दो बेटे। एक का नाम कबीर और दूसरे का नाम सगीर। ठीक है। ये दो बेटे मिले। और एक क्या मिली? बेटी, बेटी। जिसका नाम है नसीरा। नसीरा। ठीक है, तीन लोग इनसे मिले इनको। लेकिन इसकी डेथ हो गई, यानी हस्बैंड की डेथ हो गई। यानी फहीमा की ये क्या है? तीनों औलादे हैं। लेकिन फहीमा की मौत से पहले किस किस की डेथ हो गई? फहीमा की मौत से पहले कबीर भी चला गया।
कबीर ने अपने पीछे किसको छोड़ा? कबीर ने अपने पीछे, कबीर हैड डाइड लीविंग बिहाइंड ए सन, कबीर ने अपने पीछे किसको छोड़ा? नजीर नजीर। नजीर। तो अभी जो नजीर नजीर को छोड़ा, तो कबीर की बीवी का जिक्र नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब पहले मर चुकी हो, जब मेंशन नहीं तो क्या करेंगे, राइट? अदरवाइज मेंशन होता, कबीर ने अपनी बीवी को भी छोड़ा, ये तो मेंशन नहीं है ना। कबीर ने केवल जिसको छोड़ा उसका नाम है नजीर, और कबीर भी मर गया उससे पहले। अच्छा, अब सगीर ने जो छोड़ा अपने पीछे, वो छोड़ा फातिमा को, और सगीर की बीवी का भी जिक्र नहीं है, यानी वो भी पहले मर गई होगी, यानी ये भी चले गए। और अब यहाँ जो इसके फहीमा के जो वारिसीन हैं, उसमें एक तो ये इसकी नसीरा है, ये कौन है? डॉटर। ठीक, तो ये डॉटर है, ये सन है, ये सन है, तो नजीर को क्या लिखें? और फातिमा क्या? नजीर क्या कहलाएगा? पोता ग्रैंडसन। कहलाएगा, नवासा कहलाएगा, क्या कहलाएगा? पोता। पोता, चूंकि कबीर का है, ठीक है ना। और अगर इस बेटी की औलादे होती तो वो नवासा नवासी में चले जाते, तो इसका मतलब ये ग्रांड सन है। सन। तो एक बेटे से तो ग्रांड सन मिला, और दूसरे बेटे से क्या मिली? ग्रांड। डॉटर। अब चाहे एक ही बेटे के बेटा बेटी हो, तब भी वो ग्रांड सन ग्रांड डॉटर कहलाएंगे, और अलग अलग क्यों, तब भी वही कहलाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर जो लोग बचे, फहीमा की डेथ के बाद उसका हस्बैंड पहले ही चला गया, उसके बेटे भी पहले चले गए, अब जो बची है वो बेटी बची है, अब जो बचा है वो ग्रैंडसन बचा है, अब जो बचा है ये बचा है। क्या कोई और भी बचा है? या फहीमा का कोई और भी बचा है रिलेटिव? पैटर्नल ग्रैंड मदर करीमा। करीमा, करीमा की तो मौत अभी तक नहीं हुई। तो ये जो करीमा है, ये करीमा जो है, ये आपके पास इसकी क्या बनेगी फहीमा की? पैटर्नल ग्रैंड मदर। फहीमा किधर है? फहीमा आपके पास ये है। फहीमा किसकी बेटी है? शरीफ। हैं? फहीमा किसकी बेटी है? शरीफ की। ये कौन है? शरीफ की माँ है। तो ये पैटर्नल होगी कि मैटरनल होगी? पैटर। जी भाई, क्या लिखें इसको? करीमा को क्या नाम दें? पीजीएम। चूंकि शरीफ की बेटी है कौन? फहीमा। और ये कौन है? करीमा। करीमा कौन है? मदर है। करीमा आपके पास ये मौजूद रही यहाँ पे। और ये जो आपकी फहीमा थी, कहाँ गई फहीमा? फहीमा ये रही, फहीमा की आपके पास जो है ये क्या बनेगी? दादी। हम्म। ठीक है, तो ये हो गई पीजीएम, इतने लोग हो गए आपके पास। अब इसको आप वहां जाके देख लिए किसको क्या बनेगी कैटेगरी। शरीफ की जब डेथ हुई तो मदर का शेयर कितना होना चाहिए? 1/, 1/6। 1/6। 1/6, चूंकि औलाद में कौन मौजूद है? चाहे ये औलाद किसी दूसरी बीवी की हो, इससे कोई क्या फर्क पड़ता है तो शरीफ की औलाद ना, है तो शरीफ की औलाद है ना। अब चाहे दूसरी बीवी की हो कि तीसरी की हो, मरने वाले की औलाद होना चाहिए, ना कि उस बीवी से, किसी भी बीवी से हो। तो 1/6 इसको चला गया। वाइफ, ये वाइफ कौन है इसकी? ये वाली हमीदा। हमीदा। हमीदा ये तो इसकी वाइफ है। तो वाइफ का कितना हिस्सा होगा? 1/4 की 8? 1/8। 1/8। 8। 8। अच्छा, अब 1/8 ये हो गया, ये हो गया फहीमा डॉटर है, 1/2 इसका हो गया। रियल सिस्टर क्या बनेगी? एम जी। एम जी, वेरी गुड। ये क्या ले जाएगी? आर। क्लियर हो गया। सेकंड डेथ में आ जाइए। शाहिदा की जब डेथ होगी तो हस्बैंड कौन है? प्राइमरी ईयर से औलाद मौजूद है, कितना ले गया? 1/4। मदर कौन है? शाहिदा की माँ। शाहिदा की माँ कौन है? करीमा है।
करीमा को कितना मिलेगा? मरने वाले की औलाद मौजूद है, यानी शाहिदा की मौजूद है औलाद, तो माँ को कितना जाएगा? 1/6। हाँ। माँ को 1/6 ही जाएगा। अच्छा, क्या हाँ। भतीजी को कुछ जाएगा? आंसर इज नो। भतीजी कौन सी कैटेगरी में आती है? ये आती है जबिल फरूज के अंदर, फरूस तीसरी कैटेगरी। कैटेगरी। सॉरी, क्या नाम है, जबिल अरहम के अंदर, जबिल अरहम, ARHAM, जबिल अरहम। तीन तरह की कैटेगरी होती है, ZF, जबिल फरूज। फिर आपके पास क्या होते हैं? असबा होते हैं। तीन तरह के असबा होते हैं, असबा भी गैरी, असबा भी नफसी, असबा मा गैरी। ठीक है, तो ये इसमें भी नहीं आती। अगर ये भी मौजूद हो या ये मौजूद हो या इनमें से कोई भी मौजूद हो तो जबिल अरहाम को नहीं जाता। ठीक है, तो दैट्स वाई इसको नहीं जाएगा कि इसको भतीजी का कोई शेयर नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास रेसिडुअरी मौजूद है। क्योंकि ये जो आपके पास मौजूद है ये क्या ले जाएंगे? बचा हुआ हिस्सा, महमूद और मसूद। ठीक जी, क्लियर हो गया। अब जो भी फहीमा का शेयर होगा, फहीमा की कितनी बेटी है? एक। ये कौन है? जबिल फरूज है। इसका हिस्सा कितना हो जाएगा? 1/2। दादी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 6। 1/6। अब ये कौन है? पोता पोती, क्या बन जाएंगे? ABG। जी। क्लियर हो गई सारा। तो ये इस तरह से आपने उसको सेपरेट कर करके ये काम करने का है। अब ये सारी चीजें आप अगर यहाँ आते हैं तो हम जाके देख लेते हैं। अब ये सारा डिस्कशन हो गया है, तो उम्मीद की जाती है अगला सवाल जब देंगे तो आप लोग कर लेंगे जरूर। तो यहाँ पे पहला जो डेथ था उसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो डिस्कशन किया गया था, क्या यही डिस्कशन था? देखिए, यहाँ पे माँ को कहा गया कि 1/6 मिलेगा, वाइफ को कितना मिलेगा? 1/8 मिलेगा। रियल सिस्टर क्या बनेगी? रेसिडुअरी बनेगी। और डॉटर को 1/2 मिल जाएगा। ये पहला वाला स्टेप हो गया। एक कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। तो ये पहला हो गया। पहले वाले केस के अंदर टोटल शेयर ऑफ ZF जो हो गया ये 19/24 हो गया, बताने की जरूरत नहीं है, माशाल्लाह यहाँ तक सारा आ चुका है। रेसिडुअरी की वैल्यू कितनी आएगी? 5/25 हो जाएगी। ये पहली डेथ की समरी हो गई। क्लियर है सबको? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। दूसरी डेथ किसकी हुई है? शाहिदा की। अब शाहिदा का हिस्सा कितना है हमारे पास? 5/24। ये केवल इतने की ही मालिक है। अब शाहिदा की जब डेथ होगी तो 5/20 इसको कहाँ से मिला है? शरीफ से। ठीक, शरीफ कौन है शाहिदा का? शाहिदा का शरीफ कौन था? भाई। हैं? ब्रदर ब्रदर शाहिदा का ब्रदर शरीफ जो सिस्टर। था, ब्रदर था। ठीक है जी, तो उसको वहां से मिल गया। अब जब शाहिदा की डेथ हुई तो कौन कौन बचा है? उसका शौहर है अब्दुल्ला, उसकी माँ है करीमा, तो माँ का 1/6 इधर लिखा हुआ है हमने, 1/6। शौहर का 1/4 इधर लिखा हुआ है। अच्छा, भतीजी का कोई हिस्सा नहीं होगा, नो शेयर ड्यू टू दी असबाबी नफसी। महमूद और मसूद क्या बन जाएंगे? रेसिडुअरी बन जाएंगे। तो पहले फेज में हमने देखा उसका 1/4 है, 1/6 रेसिडुअरी के हिस्से निकाले, तो पता चला कि जो बचा 7/12 उसमें से हर एक बराबर का राइट रखता है, तो 7/24 हर एक का हो गया। अब 5/24 में से 1/4 चला जाएगा उसके शौहर अब्दुल्ला को, तो सिंप्लीफाई हो गई, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, 1/6 करीमा को चला जाएगा जो इसकी मदर मदर है, इतना आ गया। और हर बेटे का हिस्सा इतना आ गया। ठीक है जी, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक सब स्लो स्लो करना है, आराम से हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, ये हो गई सेकंड डेथ की समरी जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। ये सब सेकंड डेथ की समरी ये आ गई। तीसरी डेथ में कौन मर रही है? फहीमा। फहीमा किसकी डॉटर है? शरीफ की डॉटर है। ये आप कह सकते हो भाई, आपके पास इसकी ये किसी का भी नाम दे सकते हो, बट जो जिसकी पहले डेथ हुई है उसी के रेफरेंस से याद रखें तो अच्छी बात है। तो जब इसकी डेथ हुई है तो इसकी बेटी मौजूद है, तो इसकी डेथ हुई तो इसकी कौन मौजूद है? ये आपके पास बेटी मौजूद हुई। ठीक, ये बेटी कौन है? नसीरा है।
बेटी आपके पास नसीरा मौजूद है और नज़ीर मौजूद है, ये ग्रैंड सन है। ग्रैंड डॉटर कौन है? फ़हीमा मौजूद है। और करीमा मौजूद है, जो कौन बन गई? दादी बन गई। अब यहाँ पर एक चीज रह गई समझने के लिए कि शरीफ जब मरा है तो उसकी बीवी हमीदा का जिक्र है मरने का कहीं पे? सवाल। नहीं। हमीदा भी जिंदा है, हमीदा का कहीं जिक्र नहीं है मरने का। लेकिन क्या ये हमीदा की बेटी है जो मर रही है? नहीं। फ़हीमा सेकंड वन। हमीदा की तो नहीं है, ये तो सौतेली माँ है। तो इसका मतलब माँ तो है लेकिन सौतेली है। सौतेली माँ का शरीयत में कोई हिस्सा नहीं है। वो चाहे तो अपनी जिंदगी में गिफ्ट भी कर सकती थी, लेकिन वो तो मर गई। तो वो उसको क्या किया जा सकता था? वो विल करके जा सकती थी अपनी, अगर उसको इस्लामिक शरीयत का नॉलेज होता तो वो क्या करती? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि भाई जब वो आई हो आपके पास तो सौतेली माँ ने ही उसको पाला हो। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जी भाई। हाँ। ऐसा हो सकता है। यहाँ जब लिखा हुआ है कि पहली बीवी की औलाद है कौन? फ़हीमा। तो फिर शरीफ ने इसका मतलब वाइफ टू, जिसका नाम हमीदा है, इससे शादी किया होगा। हो सकता है ये बचपन में 1-2 साल की रही हो फ़हीमा, और पहली माँ चली गई हो दुनिया से। तो सारा केयरिंग किसने किया? हमीदा ने। तो क्या इंसानियत के नाते हमीदा के लिए इस फ़हीमा का कोई फर्ज बनता था कि नहीं बनता था? हम्म। जी देना चाहिए था। देना चाहिए था। तो अब ये तो मर गई, देगी कहाँ से? तो इसका मतलब इसको इस्लामिक शरीयत की नॉलेज होती तो ये पहले से लिख जाती कि भाई मेरी माँ ने बहुत मेरी केयरिंग की है, शरीयत के अकॉर्डिंग जो है इसका हिस्सा तो नहीं बनता है, लेकिन इसने पाल पोस के बड़ा कर दिया, शादी वादी हो गई सब कुछ हमारी, तो इनको हमारी प्रॉपर्टी से इतना दे दिया जाए। तो इसलिए हम देखें सूरह निसा की आयत नंबर 11 में एक बार वसीयत का जिक्र है। 12 के अंदर सूरह निसा की उसमें आयत करीमा में 3 बार वसीयत का जिक्र है, और भी बहुत सारी जगह जिक्र है, बट फिलहाल तकसीम मिरास में इतने का डिस्कशन तो है। तो इसको कोई शेयर नहीं जा रहा, क्योंकि ये आपके पास रियल माँ नहीं है, बाकी सारे हकदार यहाँ पर हैं। तो यहाँ को हम कर सकते थे, वसीयत कर सकते थे, 1/3 तक की वसीयत इसके हाथ में थी फ़हीमा के। ठीक है जी। इसलिए इल्म सीखना बड़ा जरूरी है इसका। तो अब यहाँ पर जो है डॉटर का हिस्सा ये हो गया, पीजीएम का हिस्सा हो गया 2/3। अब बचेगा 1/3 जो ग्रांड सन और कौन ले जाएगा? ग्रांड डॉटर ले जाएंगे। तो यहाँ पे ये इनके हिस्से हो गए, इतने ले गए। अब फ़हीमा का जो शेयर था वो कितना था? फ़हीमा का शेयर आधा। फ़हीमा को कितना मिल रहा था? 1/2 मिल रहा था ना शरीफ से। ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग से मिल गया ना उसको। यानी यहाँ पे अगर जाकर देखें आधा हिस्सा डायरेक्टली यहाँ मिल रहा है, और अभी तक किसी को कंट्रीब्यूशन हुआ नहीं है। तो आधे हिस्से में से अब जब फ़हीमा की तीसरे नंबर पे डेथ हुई है तो उसकी एक बेटी है नसीरा, उसको आधा मिला। उसकी माँ को 1/6 मिला, जो हमने यहाँ पे मेंशन किया। ठीक है। और ये यहाँ पे ले गए। अब 1/2 का फिर 1/2 होना है। 1/2 था। उसका फिर आधा जो है उसकी बेटी नसीरा ले जाएगी, उसकी दादी करीमा 1/12 ले जाएगी, पोता पोती ये ले जाएंगे। ये तीसरे डेथ की समरी हो गई। अब उसके बाद बहुत सारे लोगों को बहुत बार मिला। करीमो कितनी बार मिल गया? शरीफ से मिला। शरीफ कौन है? इसका बेटा, यहां से मिल गया। ठीक। फिर शाहिदा से मिला, किससे? ये इसकी बेटियां थी। ठीक। ग्रैंड डॉटर फ़हीमा से मिला। 3 बार उसको मिल गया। तो तीनों बार हमने जोड़ दिया, ये 3 हिस्से हो गए, इसके 3 बार मिल गए। और ये फिर बाकी को 1 बार मिल रहा है, इसको चूंकि एक लाइन में आ नहीं रहा था तो हमने इसको जो है ऐसे लिख दिया। ठीक है जी। हमीदा ये सबके हिस्से ऐसे आ गए, यानी पूरी प्रॉपर्टी के साथ इतने हिस्से बनेंगे, किसको कितने जाएंगे आप चाहें तो परसेंटेज में निकाल लें। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। अब समझ में आ गया होगा, ऐसा नहीं कि कोई सवाल समझ में नहीं आएगा। क्लियर है भाई? बोलो। ठीक है, माइक डिस्टर्ब कर रहा है भाई। किसी को कोई डाउट इसमें समझने के लिए? अब क्लियर हो गया है? अब कर लेंगे इंशाल्लाह कि नहीं? अरे बोलते भी नहीं आप लोग तो भाई, करेंगे कि नहीं करेंगे? किसी इंशाल्लाह। आवाज नहीं आ रही भाई, आनी चाहिए आवाज। तो अब यहाँ पर 4th क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क है आज का। ठीक है।
आपको होमवर्क में कितने क्वेश्चन दिए गए थे? दो ही दिए गए थे ना बस, मुनास्फा के ज्यादा दिए गए थे? दो ही दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इसको हम मिस कर देते हैं। काम क्यों नहीं कर रहा भाई? ये हमारा काम नहीं कर रहा। इसको जो है आपको इसी से, अभी नहीं रहा है, इसी से आपको वीडियो से ही नोट करना पड़ेगा, या इसका स्नैपशॉट आप खींच लें, क्योंकि प्रिंट स्क्रीन कर नहीं पा रहा, एफ एन प्रिंट ये ले नहीं पा रहा है, कुछ शायद इशू है इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, होमवर्क नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये होमवर्क है एक। और ये होमवर्क हो गया पहला, एक होमवर्क आज का ये हो गया। और दूसरा जो होमवर्क है वो अभी देखते हैं कि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया जाए, ताकि कुछ बात समझ में आए आपके। इसमें कितनी डेथ है? इसमें भी 3 है, 3 डेथ का तो हमने करा दिया, 3 डेथ का आपको दे दिया, उससे ज़्यादा की डेथ का देते हैं ताकि कैलकुलेशन में और मज़ा आए आपको। इसमें कितनी डेथ है? इसमें भी कम डेथ है। आगे चलते हैं, इसमें कितना डेथ है? एक डेथ, दो डेथ, हम्म, ये सवाल करें, ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, और एक बीच में अखलाक का पहलू भी है इसके अंदर। ये है क्वेश्चन नंबर 9। इसको तकरीबन 2-3 दिन में मुझे जाके पर्सनली उन साहब के पास जाना पड़ा जिन साहब का ये सवाल था। बहुत सारे उनसे पूछे सारी चीज़ों का, तो स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ लिखा है। एक पेज तो ये है, 5 स्टेप तो ये हैं। 5 के बाद प्रिंट स्क्रीन हमारा काम नहीं कर रहा है अभी। तो 5 तो ये हैं इसके अंदर स्टेप, और उसके बाद जो है ये इतने 9 इसके अंदर स्टेप हैं, ठीक है जी। इसको ग्राफ बना बना कर ही करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। और 200 मीटर की ही जमीन है, और उसके अंदर जो है इतनी पेचीदगी है इसके अंदर, ठीक है जी। इसके अंदर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लगेंगे। तो ये एक पेज ये हो गया सवाल का, और दूसरा पेज हो गया ये। मेरे ख्याल से ये 2 क्वेश्चन काफ़ी हैं करने के लिए, ठीक। अगले अगले टॉपिक पे चला जाए या इतने छोड़ दें, बताएं क्या करें? अगला टॉपिक है शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न। यानी किसी की डेथ हो रही है, या तो माँ प्रेगनेंसी में है, तो भाई और बहन आने वाला है। अब ये हिंदुस्तान में चलन नहीं है क्योंकि मल्टीपल शादी नहीं होती, बट बाहर चलन है। तो ऐसा हो सकता है कि फादर ने शादी आपके बाद में किया हो, तो आप बड़े हैं लेकिन आपका कोई छोटा भाई बहन आ रहा है, या बड़ा भाई बहन जो भी आ रहा है, वोट एवर। तो अब यहाँ पे जो भी आपके पास आ रहा है माँ के प्रेगनेंसी में, तो भाई बहन आएगा। और अगर बीवी प्रेगनेंसी में है तो बेटा बेटी आएगा। और अगर बेटे की शादी हो गई है तो पोता पोती आ दुनिया में आ रहा है। तो यहाँ पे रूल ये है कि जो शख्स मर रहा है उसकी रेस्पेक्ट में उसका भाई भी या बहन भी दुनिया में आ सकती है, उसका आपके पास बेटा बेटी भी आ सकती है, उसका पोता पोती भी आ सकती है। तो क्या उसका शेयर भी रखा जाएगा कि नहीं? आंसर इज यस। उसका शेयर हम रखेंगे, लेकिन फिर कैसे रखेंगे पता तो है नहीं, कि लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगी। तो जो सवाल आप एक एक बार कर रहे हैं, वहां पे सवाल को हमने 2-2 बार करना है। एक बार लड़का मानकर, एक बार लड़की मान के करना है। फिर रूल तो ये होना चाहिए था ढंग से कि जब बच्चा पैदा हो जाता
तो डिस्ट्रीब्यूशन कर देते प्रॉपर्टी का। लेकिन मसला ये कि मरने वाला मान लो 100 एकड़ की जमीन छोड़ के मर गया। एक मसला आया था अभी कि पेरेंट्स जो है, बाप 100 एकड़ जमीन लेके दो उसको मर गया है। अब भाइयों की नीयतें खराब हो गई हैं, उन्होंने बहनों से झूठे पेपरों पे सिग्नेचर करा लिए। पता चला कि उसमें लिखा हुआ था, ये रियल केस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, पता लगा कि बाद में जो बहनें गई थी सिग्नेचर करने के लिए, उस पर लिखा हुआ था हम अपनी मर्जी से जो है अपना हिस्सा अपने भाइयों को दे रहे हैं। जो नहीं गई थी इन्होंने केस अप्लाई किया भाइयों पे, तो राज खुला। तो कहने का मतलब ये छोटी सी जमीन है तो फिर तो लोग रुक जाएंगे, लेकिन बहुत सारी जमीनें तो वो चाहेंगे कि आपकी मौत के बाद जल्दी से डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए। तो इन केस ऑफ द प्रेगनेंसी अगर हम रुक जाते तो पता लग जाती। लेकिन अगर इमीडिएटली करना पड़े तो क्या तरीका है, दो तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। एक लड़का मान के लड़की मान के, फिर हम देखेंगे किस केसेस के अंदर कम से कम शेयर जा रहा है, प्रेजेंट या एग्जिस्टिंग वारिसीन को वो दे देंगे, और एक हिस्सा महफूज कर लेंगे आने वाली औलाद का, उसका फिर दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो मुनास्का वाला है सारे लोग करके भेजेंगे। क्लास में 9 लोग हैं, 9 के 9 करके भेजें, कैसे भी करके भेजें, क्योंकि 83 लोगों में से 10 लोग रह गए हैं। अभी 10 लोग तकरीबन रहने चाहिए जब तक हमारा बैच चल रहा है। ठीक है जी, ये कम नहीं होने चाहिए, सारे लोग करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। कहीं दिक्कत आती है तो आप मेरे को भेजें, जैसे मैंने बताया है उसी तरीके से करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो ये आप यहाँ से कर लेंगे क्वेश्चन, नमा वाला, और 2 पेज हैं इसके, और वो क्वेश्चन वहाँ दे दिया। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के दिए गए, इसको आराम से करें। पहले एक क्वेश्चन करके भेज दें सुकून से, फिर दूसरा करके भेज दें। ठीक है जी, तो आज की क्लास को एंड करते हैं। किसी का पर्सनल क्वेश्चन अगर है इससे रिलेटेड तो वो डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि जितने लोग बैठे हैं कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी की डेथ हुई है घर पे, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है।